अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदर और भालुओं को ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी कर लेते समझौता। अयोध्या की हार के बाद चारों तरफ मचा हाहाकार। देश के बड़े बड़े लोग उठाने लगे अयोध्या की हार पर सवाल। गुस्से से लाल हो गए हनुमानगढ़ के महंत राजू दास। दे दिया सबसे बड़ा बयान, बता दिया कौन है हार का असली गुनहगार। जिस अयोध्या के लिए योगी मोदी ने 500 सालों के इंतजार बाद राम मंदिर बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, नए रेलवे स्टेशन बनवाए, पूरे अयोध्या का कायाकल्प कर डाला, उसी अयोध्या के लोगों ने क्यों जानबूझकर बीजेपी को हराया। अयोध्या की हार पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने आते ही लोगों में सनसनी मचाई, लोगों की असली सच्चाई दिखाई। आप भी कमेंट में बताओ, अयोध्या की हार पर कौन है असली जिम्मेदार। जी, पूरे देश में तो कई जगह पर पीएम मोदी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए की हार हुई है, लेकिन जो हार सबसे ज्यादा चुभने वाली है, जिस हार पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, वो है अयोध्या की हार। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नतीजों में कई जगह की सीटों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, लेकिन अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो हो गया वो किसी ने भी नहीं सोचा था। ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर राम मंदिर और अयोध्या आता है। बताइए, जिस अयोध्या के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, उसका कायाकल्प कर दिया, वहां के लोगों को न्याय दिलाया, 500 सालों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनवाया, लोगों को रोजगार मिला, एयरपोर्ट मिला, होटल मिले, व्यवसाय मिला, वहां के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। छुरा ऐसा घोपा कि भारतीय जनता पार्टी तक की हार हो गई और फैजाबाद से भाजपा की हार पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो ये तक कह दिया कि अच्छा हुआ राम जी युद्ध के लिए भालुओं और बंदरों को लेकर गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो ऐसे ही वो पीठ में खंजर भोग कर चले आते। राजू दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। महंत राजू दास का ये पोस्ट तब आया है जब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की जीत हो गई और भाजपा के लल्लू सिंह हार गए। अब राजू दास का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस पर लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि अयोध्या की जनता के बारे में इस तरह का बयान शर्मनाक है। एक ने लिखा, राम मंदिर के बावजूद अयोध्या में बीजेपी पीछे और विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद भी मोदी मात्र कुछ हजार वोटों से जीते हैं, कुछ तो भयंकर मिस्टेक हुआ है। एक ने लिखा कि महंत जी, जनता को गाली मत दीजिए, अगर कुछ करना है तो क्षेत्र की जनता को समझने की कोशिश कीजिए। आपको बता दें, नतीजों से पहले अयोध्या के राजू दास पूजा पाठ और आह्वान करते दिखाई दिए थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हनुमानगढ़ी में हनुमत यज्ञशाला में यज्ञ किया गया। लेकिन इन सबका भी कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर दी। समाजवादी पार्टी ने 37, भाजपा ने 33, तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया। पिछले बार एनडीए को 64 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए सिर्फ 34 सीटों पर सिमट गया, यानी कि 30 सीटों का नुकसान हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान अयोध्या से हुआ है, जिसके बारे में कोई भी अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। ऐसे में आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अयोध्या की हार का क्या कारण आपको लगता है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।